नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 संभावना चैप्टर मैंने ऑलरेडी स्टार्ट किया था, जिसके अंदर बड़ा मैं आपको सारी की सारी आईएमपी क्वेश्चन संभावना चैप्टर की करवा रहा था। और आज हम बोर्ड की क्वेश्चन लेने वाले हैं। बड़ा बोर्ड में जो पूछा गया मई 21 में जो पूछा गया क्वेश्चन था बड़ा, आज हम उसके क्वेश्चन लेने वाले हैं और देखते हैं बोर्ड में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। और ध्यान से समझने की कोशिश करना बच्चों। चैप्टर 1 में बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, बट गारंटी तो बड़ा कि ये चैप्टर सीखने के बाद आपको कभी भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक यादृच्छिक प्रयोग का नादर्श अवकाश कई दो घटना है, ए और बी परस्पर निवारक घटना है, जो 3pa बराबर 4pb बराबर 1 हो तो ए यूनियन बी ज्ञात करो। अब बच्चों टेंशन मतलब भले गुजराती में लिखा हुआ है, मैं इसे हिंदी में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और यहाँ पर हिंदी में क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो बड़ा किताब का उदाहरण नंबर 25 से जाके देख सकते हो। ठीक है, आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पर उदाहरण नंबर 25 पे या हिंदी में लिखा हुआ है क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है कि एक यादृच्छिक प्रयोग के नादर्श अवकाश के कोई दो घटना ए और बी परस्पर निवारक घटना। बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, परस्पर निवारक घटना। याद रखना बच्चों, जब भी कभी सवाल के अंदर ए और बी का परस्पर निवारक घटना लिखा हुआ है ना बड़ा, परस्पर निवारक घटना, याद रखना बच्चों आपको हमेशा कौन सा सूत्र लगाना है, और यहाँ पर क्या बोला, ए यूनियन बी। और जब भी कभी परस्पर निवारक घटना दिया हो ए और बी के लिए तो आपको हमेशा ये वाला सूत्र अप्लाई करना है। माइंड में फिट कर लो बच्चों, ये क्यों अप्लाई करना है, ये सूत्र कब लगेगा कब नहीं लगेगा, ध्यान से समझने की कोशिश करो। जब भी सवाल के अंदर ए और बी परस्पर निवारक घटना लिखा हो तब आपको हमेशा ये वाला फॉर्मूला लगाना है। मैं हर एक टाइप के क्वेश्चन में आपको समझाते चलूँगा कौन सा फॉर्मूला लगाना है और क्यों लगाना है, किस लिए लगाना है, वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा, बट वीडियो में बने रहिए। चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्लियर बच्चों? देखो बच्चों, मैंने क्वेश्चन कॉपी कर लिया, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या लिखा है, 3pa बराबर 4pb बराबर 1। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इसके बराबर भी 1 है और इसके बराबर भी 1 है। तो मैंने क्या किया, एक बॉर्डर बना दिया। तो यहाँ पर लिखने का 3pa बराबर 1, यहाँ लिखेंगे 4p बराबर 1। तो यहाँ पर ये 3 गुणाकार में इधर आएगा तो क्या होगा, भागाकार में, तो pa बराबर 1/3 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या लिखा है 4pb, तो लिखेंगे pb बराबर 1/4। तो pb की वैल्यू कितना आ जाएगी, 1/4। और बच्चों सवाल के अंदर क्या करते हैं, ए यूनियन बी, बट यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, परस्पर निवारक घटना। बच्चों जब भी याद रखना, जब भी सवाल के अंदर परस्पर निवारक घटना बोले तो आपको घटना ए और बी का परस्पर निवारक घटना ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5, मतलब ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 होगा, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला आपको ये लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आएगा बच्चों इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ए यूनियन बी बराबर pa प्लस pb। क्लियर? चलिए pa की वैल्यू बच्चों यहाँ पर कितना है, 1/3 प्लस pb की वैल्यू कितना है, 1/4। अब क्या करना है बच्चों, जब भी सवाल के अंदर प्लस लिखा हो तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ और नीचे का गुणा। चलिए करते हैं, 4 एकम 4 प्लस 3 एकम 3, फिर नीचे 4 3 12। क्लियर बच्चों? चलिए आगे देखो, 4 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 7 बटे में कितना हो जाएगा, 12। आपका जो फाइनल आंसर आएगा बच्चों वो ये आएगा। आई होप आपको ये टॉपिक भी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आईएमपी क्वेश्चन करने के लिए और प्रैक्टिस करते हैं। क्लियर बच्चों? चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्या लिखा है, यदि घटना AMF के लिए PM बराबर PF बराबर कितना लिखा है, 1/2 हो तो यहाँ पर A/M बराबर 1/10 और A/F बराबर 1/2 हो तो A इंटरसेक्शन M और A इंटरसेक्शन F की मान ज्ञात कीजिए। अब बच्चों याद रखना, जब भी सवाल के अंदर, याद रखना बच्चों, जब भी सवाल के अंदर A/M या
A/F लिखा हुआ है तो समझ जाना बेटा ये कौन से टाइप का सवाल है, ये शर्तीय घटना है। कौन से टाइप का सवाल है बच्चों, शर्तीय घटना है। और जब भी कभी बच्चों यहाँ पर याद रखना शर्तीय घटना, जब भी कभी सवाल में शर्तीय घटना का संभावना आता है बेटा तो आपको इसको निकालना कैसे याद रखना बच्चों। यहाँ पर मैं आपको लिख के बता रहा हूँ कि जैसे सपोज मान लो बेटा A/M, जब भी सवाल के अंदर बेटा A/M लिखा हो तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है। तो बच्चों इसका फॉर्मूला याद रखना हमेशा कैसे बनेगा, याद रखना। यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों, यहाँ पर M लिखा है तो हमेशा लास्ट वाली संख्या को पकड़ना है। जब भी कभी ऑब्लिक लिखा हो तो ऐसे डंडी खींचा ना, उसको बोलते हैं ऑब्लिक। जब भी ऑब्लिक लिखा हो तो हमेशा लास्ट वाली संख्या को पकड़ोगे। ऊपर क्या लिखोगे बच्चों, ऊपर लिखना है A/M, यहाँ पर M दिया थे A/M बराबर, और यहाँ लिखा M तो यहाँ लिखेंगे MP, तो यानी कि PM हो जाएगा। यहाँ पर याद रखना हमेशा नीचे को, ये पीछे वाले को हमेशा नीचे लिखना है। अच्छा सपोज मान लो बेटा यहाँ पर आ जाएगा A, यहाँ पर चेंज हो जाए A/F। अब हम किसको पकड़ेंगे भाई, नीचे जो पीछे जो दिया होगा उसी को पकड़ेंगे। कैसे लिखेंगे, तो A/F बराबर बटे में PF, ठीक है। तो यानी कि जब भी कभी शर्तीय घटना का आएगा तो आपको इस टाइप का सूत्र अप्लाई करना है। क्लियर हो गया बेटा, शर्तीय घटना का फॉर्मूला आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि M तो बन रहा है लेकिन M के शर्त पे A भी बनने की संभावना है। जैसे F बन रहा है तो F बनने की संभावना है, इसे कहते हैं शर्तीय घटना। तो शर्तीय घटना का हमें उससे मतलब नहीं, हमें सिर्फ फॉर्मूला से मतलब बच्चों। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से पता होना चाहिए किस तरीके से रेडी हुआ, इसे आप माइंड में क्लियर करो। तो चलिए अब हम सवाल चालू करने की कोशिश करते हैं। चलिए बेटा देखो यहाँ पर पहले क्या क्या दिया, जो जो चीज़ दिया पहले उसे अच्छी तरीके से लिख लो। पहले यहाँ पर क्या लिखा है, पहले ये देखो कि यहाँ पर लिखा हुआ है PM बराबर PF इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब क्या होता है बेटा, दोनों के बराबर में 1/2 है तो हम यहाँ पर एक बॉर्डर बना देंगे PM बराबर 1/2, ठीक है, और PF बराबर क्या होगा 1/2। तो यानी यहाँ पर क्या हुआ, ये दोनों के बराबर में 1/2 था, ये तो लिख दिया। आगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है बच्चे, ध्यान से समझने की कोशिश करना। आगे लिखा हुआ है PA/M बराबर कितना दिया है 1/10 दिया है, ठीक है। आगे उसके नीचे क्या लिखा है, फिर उसके नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करो। उसके नीचे लिखा है A/F, तो PA/F बराबर कितना दिया 1/2। बोलो बच्चों, यहाँ पर लिख दिया। अब अगर ध्यान से माइंड में क्लियर करो बच्चों, अभी मैंने आपको बताया A/M लिखा हो तो याद रखना बच्चों, A/M लिखा हो तो यहाँ पर सूत्र क्या बनेगा A/M। इसका फॉर्मूला क्या बताया था बच्चों, PA इंटरसेक्शन M बराबर बटे में PM। बस अब यहाँ पर A/M की वैल्यू तो आपको ऑलरेडी गिवन है। कितना लिखा है बच्चों, यहाँ पर लिखा है 1/10, यहाँ पर लिखेंगे 1/10 बराबर A इंटरसेक्शन M। ये तो हमें क्या है फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन के अंदर ही बोला है तो इसे हमें क्या करना है, आप देख सकते हो बड़ा, इसे तो हमें क्या करना है ज्ञात करना है। A इंटरसेक्शन M हमें ज्ञात करना है तो यहाँ पर भाई ज्ञात करने के लिए लिख देंगे, ठीक है। आगे PM, तो भाई PM की वैल्यू आपको ऑलरेडी दिया है कितना 1/2। अब बड़ा ये इधर बटे में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा गुणे में हो जाएगा, तो 1/10 गुणे 1/2 तो PA इंटरसेक्शन M, ठीक है। अब ऊपर का जब भी बीच में गुणा हो तो क्या करने का, ऊपर का गुणा नीचे का गुणा, तो 1/, यहाँ पर कितना हो जाएगा 20, तो A इंटरसेक्शन M। तो यानी कि यहाँ पर जो इसका आंसर आएगा A इंटरसेक्शन M बराबर 1/10, 1/20 होगा। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से क्लियर हो गया है। चलिए आगे सवाल के अंदर क्या बोला है उसे समझने की कोशिश करते हैं। आगे दिया है यहाँ पर A/F, चलिए उसे भी निकाल लेते हैं। यहाँ पर क्या बोला हुआ है अच्छे तरीके से निकालने की कोशिश करते हैं बड़ा। तो यहाँ पर लिख देते बड़ा, यहाँ पर लिखते हैं क्या लिखेंगे PA/F बराबर, यहाँ पर सूत्र क्या बनेगा, सूत्र बनेगा PA इंटरसेक्शन F बटे में PF। सूत्र लिख दिया, बस सूत्र की जगह वैल्यू पुट कर दो। भाई इसकी वैल्यू कितना दिया है
इसकी वैल्यू दिया हुआ है 1/2, तो यहाँ पर लिख दो 1/2 बराबर, यहाँ पर इसको तो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे ये, और पी एफ की वैल्यू, तो भाई पी एफ की वैल्यू यहाँ पर कितना दिया है 1/2, तो यहाँ लिखेंगे 1/2। अब ये भागाकार में इधर आएगा तो गुणाकार में, तो 1/2 गुणे में 1/2, तो यहाँ पर हो जाएगा A इंटरसेक्शन F, तो दोनों ऊपर ऊपर गुणा करो, तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो भाई 1 होगा, और 2 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा 4, तो यानी कि यहाँ पर A इंटरसेक्शन F की जो वैल्यू आई वो कितना आया 1/4, यही क्या होगा आपका फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको ये टॉपिक भी अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है। अगर बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या लिखा है, एक व्यक्ति 90% मामलों में सच बोलता है। ध्यान देना बड़ा, जिस पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसे ध्यान से समझने की कोशिश करना। ए व्यक्ति जो है वो 90% सच बोलता है और बी व्यक्ति जो है बड़ा वो 80% मामले में सच बोलता है। तो ए और बी व्यक्ति के एक ही तथ्य को प्रस्तुत करने का एक मंतव्य अलग अलग हो सकता है, तो उस घटना की मान ज्ञात कीजिए। बच्चों याद रखना, अपने माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर करना कि जब भी कभी बड़ा परसेंटेज वाला टॉपिक आए, याद रखना बड़ा, जब भी कभी सवाल के अंदर परसेंटेज वाला टॉपिक आए तो माइंड में फिट कर लेना बड़ा, उसमें निरपेक्ष घटना लगेगा, मतलब लगेगा। इसका मतलब नहीं समझे, निरपेक्ष घटना क्या होता है बेटा, पहले हम उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, होता क्या है निरपेक्ष घटना। चलिए समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है निरपेक्ष घटना। ये होता क्या लिखा है कि माना कि यू शांत आदर्श अवकाश है जिसमें ए और बी दो घटना है, जिसमें घटना ए बनने की संभावना पर घटना बी ना बदले। नहीं समझे, समझाता हूँ। मतलब घटना ए बन रहा है परंतु घटना बी नहीं बन रहा है। नहीं समझे, समझाता हूँ कि भाई ये कह रहा है कि दो घटना है, उसमें से एक घटना बन रही है तो दूसरी घटना नहीं बन रही है, ठीक है। तो इस तरीके से बड़ा यहाँ पर ए ओब्लिक बी या बी ओब्लिक ए, अब यहाँ पर डैश भी आ सकता है, मतलब एक बनता है तो दूसरा नहीं बनेगा। जब नहीं बनेगा तो उसके ऊपर क्या कर देंगे, हम डैश लगा देंगे। क्लियर बच्चों, चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर 90% ए व्यक्ति जो है बड़ा वो सच बोलता है, तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर लिखेंगे पी ऑफ ए बराबर 90/% का मतलब क्या होता है 100, तो यानी कि 0.9% व्यक्ति सच बोलता है। तो बच्चों अगर 90% वो सच बोलता है तो कितने परसेंट वो झूठ बोलता है, तो भाई 100% होते हैं, 100 में से 90% वो सही बोलता है, मतलब 10% वो झूठ बोलता है। तो यहाँ लिखेंगे पी ऑफ ए डैश, डैश का मतलब झूठ बोलना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 10/100 मतलब कि 0.1। बोलो बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे क्या बोल रहे हैं कि 80% व्यक्ति क्या होता है सच बोलता है, तो मतलब यहाँ पर पी बी बराबर कितना हो जाएगा 80/100, मतलब कि यहाँ पर 0.8 आ गया, ठीक है। अब अगर भाई 100 में से 80% वो सच बोल रहा है तो भाई कितना परसेंट वो झूठ बोल रहा है, 20% वो क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है। तो यहाँ लिखेंगे यानी 20/100 मतलब 0.2। बोलो बच्चे, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बड़ा शर्तीय घटना बनेगा कैसे, अब मैं आपको बना के बता रहा हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना बच्चों, ठीक है। तो देखो बड़ा, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसे समझने की कोशिश करो। तो यहाँ पर बड़ा, जब यहाँ पर क्या बोला है, ए और बी व्यक्ति दोनों का जो तथ्य प्रस्तुत करने का मंतव्य दोनों का अलग अलग, दोनों के विचार कैसे हैं, एकदम अलग अलग है, तो सूत्र भी कैसे बनेगा, अलग अलग। तो मैं बना के बताता हूँ। देखो बच्चों, सूत्र बनाने का सबसे जबरदस्त टेक्निक सिखा रहा हूँ बड़ा। आपको क्या करना है बेटा, जब भी कभी सूत्र बनाओ तो इसको क्या करना है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका। तो देखो बेटा, यहाँ पर आपका 2 सूत्र अच्छे से रेडी हो जाएगा। देखो कैसे रेडी कर रहा हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो देखो यहाँ पर, तो इसका कैसे बनेगा, ये बनेगा पी ए इंटरसेक्शन बी डैश। यहाँ पर क्या लिखा है, पी ए, तो पी ए, और यहाँ पर डैश है तो यहाँ पर डैश लगा दिया। एक सूत्र आपका यहाँ पर ये रेडी हो गया। और दूसरा क्या लिखा है, दूसरा यहाँ पर हो जाएगा बड़ा कि यहाँ पर बी इंटरसेक्शन ए डैश।
इसका मतलब क्या हो बच्चों कि यहाँ पर जो बी है मतलब बी तो बन रहा है परंतु ए नहीं बन रहा है, यानी मेरा कहने का मतलब है बी सच बोल रहा है, ए सच नहीं बोल रहा है, और यहाँ पर ए सच बोल रहा है, बी सच नहीं बोल रहा है। तो ये देखो यही दो सूत्र यहाँ पर रेडी होंगे। अब बेटा इसके लिए कौन से फॉर्मूला अप्लाई होना है उसे भी मैं आपको देखकर बता देता हूँ, कौन सा सवाल में कौन सा सूत्र अप्लाई होगा। देखो बच्चों यहाँ पर ए और बी निरपेक्ष घटना, मतलब ए बन रहा है परंतु बी नहीं बन रहा है, यहाँ पर बी बन रहा है परंतु ए नहीं बन रहा है। तो उसके लिए यहाँ पर कंडीशन देखो आप देख सकते हो बेटा, इस तरीके से यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू बी बी, इस तरीके से ये सूत्र अप्लाई होगा। चलिए लिख कर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो बच्चों यहाँ पर क्या लिखना है बेटा, तो यहाँ पर दोनों को हम क्या करेंगे प्लस करेंगे, कैसे, तो पी ऑफ ए बी डैश प्लस बी और इंटरसेक्शन ए डैश। तो यहाँ पर देखो बच्चे इसका फॉर्मूला क्या है बेटा, इसका फॉर्मूला है कि पहले इन दोनों को गुणा करो, तो पी ए प्लस फिर पी ए बी डैश बन गया, प्लस अब यहाँ पर क्या बना, इन दोनों को गुणा करो, तो पी बी प्लस पी ए डैश, तो यहाँ पर इसका सूत्र बन गया। बस अब इसकी जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो पी ए की वैल्यू कितना दिया बच्चों, पी ए की वैल्यू दिया 0.9 प्लस पी बी डैश की वैल्यू कितना दिया है 0.2, ठीक है, प्लस फिर पी बी की वैल्यू कितना दिया बेटा 0.8 प्लस पी ए डैश की वैल्यू कितना दिया है 0.1। बस अब क्या करना बच्चों, इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो कितना आएगा, यहाँ पर ध्यान से जोड़कर बताओ बच्चों इन दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा। सॉरी बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, गुणा आएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, गुणा आएगा। चलिए अब देखो इन दोनों को गुणा करो, 0.9 में 0.2 का गुणा करोगे कितना आएगा 0.18 और बीच में प्लस है तो प्लस। अब 0.8 में 0.1 का गुणा करो तो क्या आएगा 0.8। अब बच्चों इन दोनों को प्लस करो, इन दोनों को जब प्लस करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा 0.26 आएगा। आई होप आपको ये टॉपिक भी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया है, तो इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करना बच्चों। आई होप आपको ये टॉपिक भी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया है। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग अगर इसको करोगे और जब भी कभी परसेंटेज वाला सवाल आएगा बेटा आपको वो सवाल इसी तरीके से इसी मेथड से सॉल्व करना है। आई होप आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो गया है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट IMP क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ पर देखो एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए आने वाला युवा पिज़्ज़ा का ऑर्डर दे रहा है। बच्चों याद रखना एक रेस्टोरेंट में आने वाला जो युवा है वो किसका ऑर्डर दे रहा है, वो पिज़्ज़ा का ऑर्डर दे रहा है। पिज़्ज़ा मतलब यहाँ पर मानेंगे इसको मान लेंगे PA मतलब एक घटना हो गया। आगे कोल्ड ड्रिंक को मानेंगे PB, तो PB का ऑर्डर दे रहा है मतलब कि कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर दे रहा है तो वो 0.54 हो जाएगा। आगे क्या बोला है, पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक। बच्चों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक, तो मतलब यहाँ पर हो जाएगा PA इंटरसेक्शन B। बेटा और मतलब होता है इंटरसेक्शन, गुणा होता है गुणा, तो PA इंटरसेक्शन B मतलब पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक कम से कम एक ऑर्डर देंगे, मतलब 0.88 हो गया। बोलो बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे क्वेश्चन क्या बोला है उसे समझने की कोशिश करो बच्चों। आगे बोला है कि भाई किसी दिन डिनर हेतु आया युवा पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक में से कोई एक वस्तु ऑर्डर दे, तो उसकी संभावना क्या है। कोई एक वस्तु ऑर्डर दे उसकी संभावना 100, यानी कि कोई एक वस्तु मतलब अगर पिज़्ज़ा का ऑर्डर करेगा तो कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर नहीं करेगा, अगर कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर करेगा तो भाई पिज़्ज़ा का ऑर्डर नहीं करेगा, क्योंकि उसे चाहिए कितना, एक ही वस्तु। और भाई यहाँ पर पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक दोनों हैं, तो या तो कोल्ड ड्रिंक करेगा या तो पिज़्ज़ा करेगा, या तो पिज़्ज़ा करेगा या तो कोल्ड ड्रिंक करेगा, ये दोनों में से कोई एक ही हो सकता है ना बच्चों। तो इसका मतलब ये इसमें कौन सा नियम लग रहा है, शर्तीय घटना लग रहा है। पता चल गया ना किस तरीके से शर्तीय घटना लग रहा है यहाँ पर। चलिए समझाने की कोशिश करते हैं और ध्यान से समझाता हूँ आपको। देखो बच्चों यहाँ पर मैंने PA था, PA की वैल्यू मैंने लिख दिया। क्या लिखा है, PA बराबर रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए एक युवक पिज़्ज़ा का ऑर्डर करता है तो भाई PA हो जाएगा। दूसरा क्या है, कोल्ड ड्रिंक, तो भाई रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए आया युवक कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर करे तो भाई PB हो जाएगा। और आगे क्या बोला है,
कोल्ड ड्रिंक और पिज़्ज़ा में कम से कम कोई एक ऑर्डर करे तो और आ गया मतलब इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर मैंने लिखा है बड़ा ए इंटरसेक्शन बी बराबर युवा पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक में से कोई एक ऑर्डर करे तो मतलब यहाँ पर 0.88। इसके बाद क्या करना है बच्चों, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा। बच्चों याद रखना, जब भी सवाल के अंदर बड़ा PA PB और A इंटरसेक्शन B मिल जाए तो आपको हमेशा योग का नियम लगाना है। फिर से बच्चों, अगर ये तीन चीज़ मिले तो आपको हमेशा योग का नियम लगाना है। और योग का नियम का सूत्र क्या होता है बच्चों, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, P यूनियन B बराबर यहाँ पर होगा PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। ठीक है बच्चों, ये वाला सूत्र को बोलते हैं योग का नियम। चलिए, PA आपने कितना निकाला बच्चों, PA निकाला आपने 0.63 प्लस PB कितना निकाला 0.54 माइनस PA कितना निकाला 0.88। बस अब क्या करना है बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इन दोनों को प्लस करके और 0.88 माइनस कर दो। बच्चों प्लस करो कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा 1.17 माइनस 0.88। अब बड़ा 1.17 में से माइनस करो 0.88 कितना आएगा, यहाँ पर 0.29। तो PA यूनियन B बराबर कितना आ गया 0.29। बच्चों अभी सवाल पूरा नहीं हुआ है, अभी आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ये तो अभी मैंने नॉर्मल चीज़ें किया जो इसमें पूछा हुआ था। आगे देखो सवाल के अंदर इसने क्या कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि यहाँ पर किसी दिन डिनर हेतु आया युवा पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक में से क्या लिखा है बेटा, पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक में से कोई एक वस्तु का ऑर्डर दे। बच्चों इसका मतलब ये हुआ, अगर ये पिज़्ज़ा का ऑर्डर देते हैं तो कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर नहीं देंगे, अगर कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर देंगे तो पिज़्ज़ा का ऑर्डर नहीं देंगे, मतलब दोनों में से कोई एक। और जब भी कभी ऐसा कंडीशन हो बच्चों, तब आपको कौन सा सूत्र अप्लाई करना है वो भी समझने की कोशिश करो बच्चों। तो जब भी कभी ऐसा लिखा हो तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि भाई, इसका मतलब ये हुआ अगर ए मतलब कि कोल्ड ड्रिंक मंगा रहे हैं तो भाई पिज़्ज़ा नहीं मंगाएंगे, राइट, यही हुआ ना बच्चों। अगर वो पिज़्ज़ा मंगा रहे हैं तो कोल्ड ड्रिंक नहीं मंगाएंगे। ये दो कंडीशन आपका होगा, मतलब A डैश माइनस B और B डैश माइनस A। और बच्चों जब भी कभी ऐसा डैश वाला कंडीशन होगा बच्चों, तो हमेशा कौन सा सूत्र अप्लाई करना है उसे भी समझने की कोशिश करो बच्चों। जब भी डैश वाला टॉपिक हो बच्चों तो हमेशा आगे वाले को पकड़ने का, किसको, आगे वाले को। और जब ऐसे ओब्लिक हो तो पीछे वाले को पकड़ने का। ठीक है, तो यहाँ पर A है तो भाई आगे वाला, तो भाई इसका सूत्र क्या बनेगा, इसका सूत्र बनेगा PA माइनस A इंटरसेक्शन B। ये तो कॉमन रहेगा, ठीक है। और इसमें क्या सूत्र बनेगा, तो PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। और बच्चों PA की वैल्यू हमने ऑलरेडी अभी निकाला, कितना निकाला, PA की वैल्यू निकाला 0.63 और A इंटरसेक्शन B की वैल्यू कितना निकाला 0.88। क्लियर हो गया। सॉरी बच्चों, यहाँ पर मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया। चलिए बच्चों, यहाँ पर चलिए PA की वैल्यू कितना दिया है, PA की वैल्यू दिया 0.63 माइनस PA इंटरसेक्शन की वैल्यू कितना दिया 0.88। ठीक है, अब बच्चों इसमें से इसको माइनस करोगे तो 0.63 माइनस 0.88 करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा 0.25। क्लियर हो गया बच्चों। आगे यहाँ पर क्या लिखा है B माइनस A, तो यहाँ पर क्या है बेटा, B की वैल्यू कितना लिखा है 0.54 माइनस 0.88। बच्चों जब इसमें से इसको माइनस करोगे कितना आएगा कितना आएगा 0.34 आएगा। आई होप आपको ये टॉपिक भी अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है। चलिए बच्चों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना और बताते चलना कि और कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन रेडी करवाना है आपसे। ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में संभावना के चलाऊंगा जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बड़ा नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला बड़ा पासे के बारे में, सिक्के के बारे में और इवन यहाँ पर पत्ते के बारे में आपको बताने वाला हूँ। लाइव प्रूफ बताऊंगा, बड़ा आपको सब चीज़ें सिखाऊंगा। ध्यान से समझने की कोशिश करना बच्चों। अभी हम एक क्वेश्चन और लेने वाले, ध्यान से समझने की कोशिश करूँ। चलिए बच्चों, एक ये लेते हैं 35 नंबर का क्वेश्चन में क्या लिखा है,
गुजराती में लिखा है, मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वे टेंशन मत लो, ठीक है। क्या लिखा है, दो घटना ए और बी के लिए 5PA बराबर 3PB बराबर 2PA यूनियन बी बराबर 2/3 हो तो A डैश यूनियन B डैश आपको निकालना है। अब बच्चों ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है मैं आपको पूरा डिटेल वाइज समझाता हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करो। देखो बच्चों यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को कॉपी कर दिया। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखो बच्चों, सभी क्या है, सभी के बराबर में 2/3 है बना, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक बॉर्डर बना देंगे, एक ये 2 बना दिया। अब आपको लिखना है यहाँ पर क्या लिखना है, 5PA बराबर कितना है 3/2 और इसके बराबर में ये भी है तो लिखेंगे 3P बराबर कितना हो जाएगा 3/2 और इसके बराबर भी यही है तो 2PA यूनियन B बराबर 3/2। क्लियर बच्चों। अब यहाँ पर देखो ये 5 इधर गुणाकार में है तो इधर क्या आएगा भागाकार में, तो PA बराबर 3/2 और यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी क्या हो जाएगा PA बराबर 3, दोनों को गुणा करेंगे कितना होगा 10। बोलो बच्चों क्लियर हो गया। आगे PB यहाँ पर गुणाकार में है तो इधर आएगा भागाकार में, तो इसको भी ऐसे ही करेंगे, PB बराबर 3/2 गुणे में 3। क्लियर। और भाई 3 से 3 कट गया तो यहाँ पर कितना बचेगा PB बराबर 1/2। अब इसको भी यहाँ पर गुणाकार में इधर आएगा तो भागाकार में, तो लिखेंगे A यूनियन B बराबर 3/2 गुणे में 2, यानी कि A यूनियन B बराबर 3/4 हो जाएगा। बोलो बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे क्या करना है बच्चों, हमें यहाँ निकालना है A डैश यूनियन B डैश। बच्चों ये निकालने से पहले अपने को ये निकालना पड़ेगा A यूनियन B क्या होता है, मतलब डैश वाला हटाना पड़ेगा, मतलब इसको ऐसे लिखना पड़ेगा A यूनियन B। पहले हम ये निकालेंगे फिर इसमें से एक माइनस कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। कैसे, तो भाई A यूनियन B का सूत्र तो आपको पता है, इसका सूत्र नहीं पता लेकिन इसका सूत्र तो पता है ना। यूनियन का सूत्र क्या होता है, योग का नियम क्या होता है बच्चों, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। तो PA की वैल्यू कितना है भाई 3/10 प्लस PB की वैल्यू कितना है 1/2 माइनस इसका कितना है 3/4। बोलो बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बच्चों अब यहाँ पर हम तुमसे चीज़ें पूछ करवाते हैं। बच्चों यहाँ पर देखो हर समान है क्या, हर समान नहीं है। अब बड़ा यहाँ पर आपको एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम निकालना नहीं आता है तो ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं जिस तरीके से निकाल रहा हूँ उसे ध्यान से समझने की कोशिश करो। शॉर्टकट तरीका बताने जाओ, ध्यान से समझना बच्चों। अब बच्चों मुझे ये बताओ 2 के पहाड़े में 2 आता है, हाँ आता है। क्या 2 के पहाड़े में 4 आता है, हाँ आता है। क्या 2 के पहाड़े में 10 आता है, हाँ आता है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 के पहाड़े में सभी आपस में कट रहे हैं। तो जब कट रहे हैं तो इनमें से देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या है सर यहाँ पर 10। तो या तो एक काम करो, दूसरा तरीका यहाँ पर है कि भाई 10, 4 और 2 का एलसीएम निकालो तो कितना आएगा, 2 से गया भाई ये 5 बार में, 2 से गया 2 बार में, 2 से गया 1 बार में, फिर 2 से गया ये 1 बार में, ये 1 बार में, फिर यहाँ पर जाएगा 5 से गया 1 बार, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। तो इसका एलसीएम कितना है बच्चों 20 आया। क्लियर हो गया। आगे कैसे निकालेंगे उसे ध्यान से समझने की कोशिश करो। देखो बच्चों यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर 20 लाने के लिए मैं किससे गुणा करूँगा, तो कैसे लिखेंगे 3/10 और ये 20 लिखा तो यहाँ लिखेंगे 20। अब बड़ा 10 से कटेगा ये 2 बार में, 10 दूनी 20, तो 2 और 3 का गुणा करो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस। अब हम निकालेंगे 1/2। चलिए 1/2 का भी ऐसे निकालेंगे तो भाई 2 से कटेगा कितनी बार में 10, 10 एक कम 10। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस। अब कितना लिखेंगे 4/3, यहाँ पर भी 20 लिखेंगे तो भाई 4 से कटेगा कितनी बार में 5 बार में। अब 5 का गुणा 3 में करो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों। अब क्या करना है बेटा, इन दोनों को जोड़ करके 15 माइनस करो तो 10 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16 माइनस 15 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 20। अब बच्चों 16 में से 15 माइनस करोगे तो कितना होगा 1/20। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। यानी A इंटरसेक्शन A यूनियन B बराबर कितना हो गया 10। लेकिन हमें ये थोड़ी निकालना है, हमें तो निकालना है A
डैश यूनियन बी। तो बच्चों इसका सूत्र क्या है, चलो यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों जब भी सवाल के अंदर बड़ा ए डैश यूनियन बी डैश लिखा हो तो इसको हमें किस में कन्वर्ट करना होता है बच्चों, इसको हमें कन्वर्ट करना होता है इंटरसेक्शन में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे पी ऑफ ए इंटरसेक्शन पूरे का क्या हो जाएगा डैश। याद रखना बच्चों यहाँ पर दोनों पे डैश है और जब ये हटेगा बड़ा डैश पूरे के बटे में डैश लगेगा तो यहाँ पर आ जाएगा यूनियन से क्या बन जाएगा इंटरसेक्शन। अब उसके बाद क्या करना है बच्चों, जब ऐसा बन जाए बड़ा तो इसका सूत्र क्या होता है, हमेशा क्या करने का 1 में से क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B, तो जब 1 में से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से डैश हट जाएगा। तो 1 का 1 और A इंटरसेक्शन B की वैल्यू तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया है। तो बच्चों A इंटरसेक्शन B की वैल्यू यहाँ पर कितना दिया हुआ है, ध्यान से समझने की कोशिश करो। तो यहाँ पर A इंटरसेक्शन B की वैल्यू कितना दिया बच्चों 1/20 हमने अभी निकाला, कितना लिखेंगे 1/20। अब बच्चों यहाँ पर क्या करो, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या तो दूसरा एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ। क्या करो 20 में से 1 माइनस करो, 20 तो लिख दो, 20 में से 1 माइनस करो कितना आएगा बच्चों 19 आएगा। तो यही क्या होगा आपका फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको ये टॉपिक भी अच्छी तरीके से क्लियर हो गया, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। बच्चों बाकी का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया है। तो बड़ा वीडियो लंबी हो गई, मिलेंगे बाकी का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करवाने वाले हैं। वेट कीजिए, कल ही इसका नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।